सर अमीन आपको सर अमीन भी सिर्फ आप लोगों के लिए जो है सऊदी अरब से आए हैं ताकि आप लोगों के लेक्चर दिए सकें। अस्सलाम वालेकुम। मैं कोई कोडिंग नहीं करवाने वाला, मैं खुद अपना कोडिंग में लगा हुआ था। क्लोड काम तो क्लोड कर रहा है लेकिन नज़र रखनी पड़ रही है। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए जो ऑलरेडी आपको बता दी हैं, पढ़ा दी हैं। एक चीज़ मेक श्योर करें, ये जो हैका तो उनका सफ़र स्टार्ट हुआ है, हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि ये एक लास्ट सफ़र है हमारी और आपकी जर्नी का जो यहाँ पर शुरू हुई है। तो इसका मतलब आपका ये हैकाथॉन है, इसमें 2 प्रोजेक्ट आपको मिलेगा। बनाते वक्त कुछ मिस्टेक्स आप लोग कर रहे होंगे, वो मिस्टेक्स क्या होंगी? सबसे पहले नंबर पे आपने क्लाउड इंस्टॉल करा तो क्लाउड इंस्टॉलेशन में काफ़ी आपको प्रॉब्लम आई होंगी। कुछ लोगों ने क्लाउड को स्किप करके जेमिनी पे चले गए होंगे, हमारी तरफ से बिल्कुल ज़्यादा तो कोई मना नहीं है क्योंकि ज़ाहिर स्टार्ट तो कुछ ना स्मार्ट वर्किंग आप लोग करें। पहले वो टारगेट ऑडियंस जिनको क्लाउड इंस्टॉल करने में मसला आ रहा है, कितने लोग हैं मतलब सेटअप करने में मॉडल के साथ? थोड़ा सा हैंड मुझे नज़र नहीं आ रहा ना सर, आया था। बहुत कम है, कितने कम? ठीक है, अब एक आपको तरीका बता रहा हूँ आगे बढ़ने का। पहले नंबर पे ये है कि हमारे लिए मैंडेटरी क्या है, स्पेक्टेड प्लस यूज़ करना। स्पेक्टेड प्लस सबसे मैंडेटरी है। तो आपने ये देखा मेरे पास क्लाउड में एरर आ रहा है, मेरा हैकाथॉन का टाइम जो है वो इम्पोर्टेंट है, वो जा रहा है। ठीक है, आपने क्या करा, आपका प्रोजेक्ट बना हुआ ऑलरेडी, स्पेक्टेड प्लस के ऊपर प्रोजेक्ट बना हुआ, आपने उस प्रोजेक्ट को जेमिनी के साथ कनेक्ट करा, जेमिनी के ऊपर आपने वर्किंग स्टार्ट कर दी। पैरेलल जेमिनी पे वर्किंग चल रही है, आपका एक काम हो रहा है, काम रुका हुआ नहीं है। सेकंड नंबर पर आप अपने क्लाउड के अगर इंस्टॉलेशन में एरर है आप उसको सॉल्व करते हैं। इन केस अगर इंस्टॉल हो जाता आप स्विच कर लें, सिर्फ टाइम बचाने के लिए तरीका बता रहा हूँ। चलें, एक केस है कि इंस्टॉलेशन हुई भी है, आपको ये वाला प्रॉब्लम आ रहा है जो कोटा बार बार फुल हो जाता है। तो इसका जो एरर है, अगर इसमें भी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रक हो रहे हैं तो आप पैरेलल जेमिनी को यूज़ करते हैं। अगर आपसे एरर रिजॉल्व ही नहीं हो रहा है, अगर आपको पता है एरर रिजॉल्व हो गया, कोटा फुल इसलिए हो रहा है कि मैं काम कर रहा हूँ। 2 तरह के एरर हैं, कुछ लोगों के पास क्विक आ जाता है, कुछ लोगों के पास थोड़ा सा काम करने के बाद आता है। जिनके पास काम करने के बाद आता है उनको तो मसला नहीं हो, की चेंज कर देंगे। जिनके पास क्विक आ रहा है उन्होंने कहीं ना कहीं मिस्टेक करी हुई है। तो हमने एक आसानी ये करी थी, कुछ मेंबर्स जो आप में से पोल हमने क्रिएट करा था अपने ग्रुप में, जो मेंबर्स अवेलेबल थे, क्योंकि ज़ाहिर है सबका टाइम कीमती है। जो मेंबर्स अवेलेबल में थे उनको हमने ये दे दिया है कि आप अपनी कोई ना कोई स्लॉट ले लें, उस स्लॉट पे लाइव जाकर सपोर्ट करें स्टूडेंट्स को। तो आप जिस ग्रुप में ना उसकी कम्युनिटी लाजमी ज्वाइन कर लें। वो क्या करेंगे, आज भी 2-3 सेशन हुए, वो क्या करेंगे, अपने टाइमिंग पे आके सेशन का लिंक शेयर करेंगे, मीट का या गूगल का, और उस सेशन पे जाकर वो आपको जो भी आपके सवाल वगैरह होंगे हैकाथॉन से रिलेटेड उसका सवाल का जवाब दे देंगे। ये सिर्फ एक लाइव सपोर्ट हमने कर ली। ये सपोर्ट ऑलमोस्ट हमारी 2-3 मंथ चलेगी क्योंकि हैकाथॉन एक नहीं है, एक के बाद एक प्रोजेक्ट्स हमारे हैं। सेकंड नंबर पर चलें, ये तो एक हो गया आपका प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट। प्रोजेक्ट जब आप बनाने जा रहे हैं, स्पेसिफिकेशन पे काम कर रहे हैं, कोशिश करें पूरा डॉक्यूमेंट कंट्रोल A कंट्रोल B करके काम ना करें। उसकी रीज़न ये, डॉक्यूमेंट जब आप पढ़ेंगे तो उस डॉक्यूमेंट में हमने 5 अलग अलग स्टेप लिखे हैं, और अगर देखें तो आपको 2 प्रोजेक्ट दिए हैं। तो आप पहला प्रोजेक्ट कंप्लीट करें। पहले प्रोजेक्ट में क्या, बुक राइटिंग, सिर्फ बुक राइटिंग। अगर आप एक अच्छी बुक राइट कर लें फिर आप सेकंड प्रोजेक्ट पे जाएं, जिसके लिए आज का सेशन हुआ है। सर हमजा ने जो सारी क्लास करवाई है, कौन से प्रोजेक्ट पे करवाई है? प्रोजेक्ट 2 पे हैकाथॉन 1 के। तो आपका जो प्रोजेक्ट 1 पूरा हो जाए फिर आप 2 पे जाए। सर ये तरीक़ेकार क्या है, 1 के अंदर बुक राइट करनी है, बुक राइट करने का पूरा नीचे कंटेंट लिखा हुआ है और प्रोजेक्ट नंबर 1 आपको मिला हुआ है। हैकाथॉन में उन्होंने 5 स्टेप दिए हैं। एक बड़ा स्ट्रॉन्ग है रीयूजेबल इंटेलिजेंस वाला, स्किल्स और एजेंट वाला। जब आप पहला प्रोजेक्ट बना रहे हैं ना, तो और आप स्किल्स और एजेंट का पर वर्किंग नहीं कर रहे, कोई बात नहीं। पहले प्रोजेक्ट में क्योंकि आपका हैंड्स ऑन होना है स्पेक्टेड प्लस के साथ, तो आपका स्पेक्टेड प्लस के साथ हैंड्स ऑन होना है, तो हो सकता है बहुत सारी चीज़ें आपकी मिस्टेक हो, कुछ चीज़ें आप नहीं लर्न करें, अलग अलग चीज़ें हों। रिकमेंडेड जो है वो यूबंटू है, यूबंटू आप यूज़ करें। 2 से 3 आपको प्रॉब्लम आएंगे स्पेक्टेड प्लस में भी। स्पेक्टेड प्लस आपने इंस्टॉल करा, आपको पाइथन का एरर आया होगा सबसे पहला। आप क्या करें, आपके पास जेमिनी या क्लाउड इंस्टॉल है, उसको सिंपल सी एक प्रॉम्प्ट दें कि मुझे पिप इंस्टॉल स्पेसिफाई प्लस ये रन करनी है। ठीक है, उसको आप बता दें आई वांट टू रन पिप इंस्टॉल स्पेसिफाई प्लस पाइथन वर्जन मस्ट बी 3.12 एंड हायर। आप इंटर करें, वो खुद ही पाइथन इंस्टॉल कर देगा और खुद ही आपको स्पेसिफाई प्लस इंस्टॉल कर देगा। मतलब ये वाली कन्फ्यूजन तो हमारी इंस्टॉलेशन के बची नहीं है। जेमिनी आपके पास इंस्टॉल है, आपसे क्लाउड इंस्टॉल नहीं हो रहा, आप जेमिनी से क्लाउड की इंस्टॉलेशन करवा सकते हैं, उसको सेटअप करवा सकते हैं। लेकिन अपना
अच्छा रिजल्ट देखें आपको कहाँ से आना है। लेकिन हैकाथॉन का जो टाइम है आपका, ये बड़ा कीमती टाइम है, ये आपका वेस्ट ना हो। सीनियर कोई ना कोई रिबल्स अपने पास रखें ताकि आप आगे बढ़ें। पहला प्रोजेक्ट हो गया, दूसरा प्रोजेक्ट हो गया, आपने सबमिशन करा दी। कोशिश करें पहला प्रोजेक्ट जैसी हो सबमिशन करा दें, दूसरे का वेट नहीं करेंगे। कल सबमिशन है, परसों सबमिशन है, संडे को टाइम तो वैसे ही नहीं बचा, दूसरे में हो सकता है आपको टाइम ज़्यादा लग जाए। अगर इनकेस आपका दूसरा हो जाता है तो आपको सेम प्रोजेक्ट तो अपडेट करना है, कौन सा नए प्रोजेक्ट पे जाना है, सेम ही प्रोजेक्ट अपडेट होगा, ऐसे ही उसी का रैंक बनना है। अब आती है बात जो पहले और दूसरे प्रोजेक्ट में चीज़ें, पहले प्रोजेक्ट की चीज़ें आपने पढ़ी में, कोई इसमें नई चीज़ नहीं है। स्पेसिफाई प्लस आपने पढ़ा हुआ है, जेमिनी आपने पढ़ा हुआ है, क्लाउड आपको समझ में आ गया। दूसरे प्रोजेक्ट की जो चीज़ें थी वहाँ सर ने आपको पढ़ा दी। अच्छी बात यह है हम एजेंट एस के पढ़ कर आए तो हमें चीज़ों के कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे लेवल पर क्लियर है। फिर भी आप लोग एक चीज़ में कमज़ोर होंगे, वो है रैंक बनाने में। रैंक बनाया तो नहीं आपने, फर्स्ट टाइम आप बना रहे हैं, तो कोशिश करें जब आप बना रहे हो तो उस दौरान थोड़ी सी रिसर्च भी करते रहें, रैंक के ऊपर क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन कोई भी काम करने का पहला रूल क्या होता है, प्रोजेक्ट आप कोई भी बनाए, पहला रूल क्या होता है, सबसे मिनिमम बनाए जो चलता हो। ये पहला रूल होता है। अगर आप डायरेक्ट इतनी बड़ी प्रोडक्ट बनाएंगे और चलेगी नहीं, आपके नहीं डिमोटिवेशन होगी। जितना मिनिमम प्रोजेक्ट बनाएंगे उतना अच्छा होगा। LLM का हम नहीं जानते, LLM हेलुसिनेशन कब करता है, जब उसको बहुत ज़्यादा काम दे देते हैं। तो काम भी हमें लिमिटेड देना है। बुक राइटिंग भी अगर करनी है, बुक का पहले स्ट्रक्चर लिख लो, फिर मॉड्यूल्स पे काम कर लो। लेकिन ये टास्क सेग्रीगेशन आपने खुद करनी है, मेरी वाली रिकमेंडेड नहीं करनी है। आप देखो आप कहाँ पर बेस्ट फिट हो रहे हो अपने आप को हैकाथॉन करने में। ये तो हमारा हो जाएगा हैकाथॉन 1, जिसकी सबमिशन हमारी हो जाएगी, कब होगी हमारी, 8 तारीख को मीटिंग होगी हमारी। 7 को सबमिशन है, 8 को हमारी शाम के टाइम पे एक मीटिंग होगी। हर क्लास की मीटिंग का टाइम डिफरेंट होगा, तो हम आपको आपके ग्रुप में बता देंगे कब है, शाम में, सुबह में, क्योंकि कुछ क्लासेस के टाइम कॉन्फ्लिक्ट करेंगे ना, मंडे को क्लास होती है यहाँ पे। उस मीटिंग में आप क्या करेंगे, आप आएंगे, आप अपना प्रोजेक्ट शोकेस करेंगे, आपके पास 2 मिनट का टाइम होगा, आप स्क्रीन शेयर करेंगे, अपना प्रोजेक्ट स्टूडेंट बताएंगे, आप चले जाएंगे। इस तरीके से 10-20 स्टूडेंट्स ही आ पाएंगे 1 घंटे की मीटिंग में, इससे ज़्यादा नहीं आ पाएंगे, ठीक है। तो उनके प्रोजेक्ट हम शोकेस कर लेंगे। अभी जो सारे हैकाथॉन कराने का आपका मकसद है वो क्या है हमारा, ये वाली आपको एक्चुअली हमें लेके आना था AI असिस्टेंट प्रोग्रामिंग पे, सही है। कब की बात है, जनवरी की। लेकिन उस वक्त हम क्यों नहीं लाए आपको, क्योंकि हमें ये अंदाज़ा था कि शायद AI असिस्टेंट प्रोग्रामिंग पे आने की वजह से आप अपनी पाइथन की स्किल्स को लूज़ कर जाए। तो हमने आपको कोर पाइथन जाके पढ़ाई, कोर ओपन एजेंसी के भी इसलिए इतनी डिटेल में पढ़ाई कि उसके पीछे पाइथन थी, बदले में आप प्रोडक्शन ग्रेड की पाइथन सीख गए, यही वजह थी हमारी, वो वहाँ से आप निकल गए। अब हम AI पर आए, वो एक फ़ायदा है। फ़ायदा क्या है, अब आपको कोडिंग बहुत अच्छी आती है। अब आप बैक एंड फोर्थ वाले डेवलपर नहीं है कि आप प्रॉम्प्ट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। अब आपको पता है कोड में क्या लिखा हुआ है, टाइपस्क्रिप्ट का हो या वो पाइथन का हो, दोनों केस में आप क्लियर है, आपको लिखा हुआ क्या। तो वो वाली प्रॉब्लम्स हम बाहर आ गए जो हम जनवरी में अगर हम जाते हैं असिस्टेंट में। लेकिन एक प्रॉब्लम इसकी वजह से हुई कि आप अभी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है इन चीज़ों में। आप अपना हैंड जो है हाथ साफ कर रहे हैं, इस पर कोशिश कर रहे हैं हैंड्स ऑन करने की। हैकाथॉन 1 में ना आपका हैंड्स ऑन है सारा, आपकी प्रिपरेशन है, आप सीख रहे हैं। हैकाथॉन 2 आपको मिलेगा हैकाथॉन 1 के बाद। 2 में एक चीज़ माइंड में रखना, 2 को ना डायरेक्ट बनाना स्टार्ट नहीं करना। 2 में आपके पास क्लाउड होपफुली होगा, जब तक तो हाई हो ही जाएगा ना स्ट्रॉन्ग, इतनी सारी प्रॉब्लम्स आप निकल चुके होंगे। 2 में आपके पास आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। 2 में आपको स्पेक्टेड प्लस को इस्तेमाल करना आ रही होगा। 2 में मैंने क्या करा है, मैं अभी अगर स्क्रीन शेयर करके चलो दिखा भी देता हूँ। मैंने क्या करा है, मैंने हैकाथॉन पे डायरेक्ट वर्किंग स्टार्ट नहीं करी। मैंने क्या करा, मैंने अपने प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट सारी उसको दी। मैंने कहा भाई मुझे पहले बनानी है स्किल्स। स्किल्स का एक्चुअली डेफिनेशन मेरे लिए क्या है कि जब मैं क्लाउड से बात कर रहा हूँ ना, क्लाउड को मैं कोई काम करा रहा हूँ, तो क्लाउड वो काम किस स्किल्स से कर रहा है, जिसने उसको ट्रेन करा हुआ है। ट्रेन करने वाले ने उसको डेटा दिया, सिखाया, तो वो वहीं की रिकमेंडेशन से कर रहा है। एक दूसरी क्या है कि वो इंटरनेट पर सर्च करेगा, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेगा, ये दूसरी रिकमेंडेशन होगी। तीसरी रिकमेंडेशन क्या है कि मैंने खुद उसको कॉन्टेक्ट 7 के थ्रू MCP सर्वर से डॉक्यूमेंटेशन दे दी, ये तीसरी रिकमेंडेशन होगी। एक चौथी रिकमेंडेशन है जो सबसे स्ट्रॉन्ग है, वो क्या है कि मैंने उसको प्रॉम्प्ट दिया, मैंने अपनी रिक्वायरमेंट बताई, अब मैं किसको कह रहा हूँ, क्लाउड को डायरेक्ट कह रहा हूँ, उसमें स्पेक्टेड नहीं है। उसको मैं कह रहा हूँ ये मेरी रिक्वायरमेंट है, मुझे करनी है स्किल्स बिल्ड। चाहो तो आप उसमें एक्सपेक्टेड प्लस का प्रोजेक्ट बना लो ताकि वो उसको देख देख के समझता रहे बात क्या चल रही है। आप उसको बोलो मुझे क्या करनी है, स्किल्स बिल्ड, और ये मेरा टॉपिक है, अब मुझे बताओ स्किल्स क्या क्या होनी चाहिए। वो आपको बताएगा 5 स्किल्स होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए, 7। हर एक स्किल्स पर इंडिविजुअल काम करवाओ उससे। वो क्या करेगा, .क्लाउड के फोल्डर में आपके रूट लेवल पे जो .क्लाउड का फोल्डर बनता है उसमें स्किल्स का फोल्डर बना देगा, और स्किल्स के फोल्डर में आपकी स्किल्स बनाते जाएगा। स्किल्स को आप डिटेल बनाओ, उसको रिसर्च करके बनाए, उसको जाके पढ़ो। अगर आपके पास कुछ रिकमेंडेशन है आप उसको दो। आपने हैकाथॉन 2 में क्या करना होगा, स्किल्स बनानी होगी, बैठ के सुकून से स्किल्स बनानी होगी। जो जो स्किल्स बनती जाएँ
आप दूसरा एक और प्रोजेक्ट क्रिएट करें पैरेलली, नई मेमोरी हिस्ट्री लें क्लाउड से, और वो स्किल्स यूज़ करते हुए हैकाथन 2 पे आप काम करें। मतलब हैकाथन 2 की काम करने का तरीका क्या क्या होगा, स्किल्स और सब एजेंट वाला होगा। हैकाथन 1 में स्किल्स और सब एजेंट है पार्ट, लेकिन आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि अभी आपने किस पे अपना हैंड्स ऑन करना है, स्पेक्टेड प्लस पे। तो इनकेस अगर कोई क्लाउड को नहीं यूज़ कर पा रहा, वो जेमिनी पे जा रहा है, किसी और पे जा रहा है, मेरे पास एक अच्छी बात है, मैं कोइन को डाउनलोड करके लोकल पे चला सकता हूँ, ये मेरे पास पॉसिबिलिटी है। लेकिन आपके केस में आपको कोइन चलता और मिल गया, कोइन भी बहुत अच्छा LLM है, और जेमिनी या क्लाउड दोनों का फ़र्क आपको पता है। आपने क्लाउड क्यों यूज़ करना है, क्योंकि सब एजेंट और स्किल्स का उसमें फीचर। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अभी तक जो आप लोग एक्सपर्ट है ना, वो है फ्रंट एंड के। साथ साथ एक अच्छी बात हो गई, आप एजेंटिक के भी एक्सपर्ट हो गए। सही है, एजेंट्स बनाने के, एजेंट की डेवलपमेंट, ओपन एआई एजेंसी की आपने पढ़ी थी। मुझे बताएं ओपन एआई का एजेंट बिल्डर कितने लोगों को मालूम है, जो उसने अपना लॉन्च करा था, जो UAE पे था उसके। कितने लोगों को एजेंट बिल्डर का नहीं पता, जो ओपन एआई ने लॉन्च करा था? आप लोगों ने सर्चिंग भी नहीं करी। जिस तरीके से आप ओपन एआई एजेंसी की अपनी कोडिंग भी कर रहे थे ना, उसी तरीके से उन्होंने एक कह सकते हैं सेल्स बेस्ड प्लेटफॉर्म बना दिया। मतलब उनका डैशबोर्ड था, डैशबोर्ड पे जाए, कोडिंग करने की जरूरत नहीं है, ड्रैग एंड ड्रॉप है, सारा काम हो जाएगा। समझ गए? इन केस अभी आपके पास कोई क्लाइंट आता है और एजेंट बनवाता है, तो आप अगर एजेंट बिल्डर पे जाते हैं, एजेंट बिल्डर कहाँ मिलेगा, ओपन एआई के डैशबोर्ड, ठीक है। एजेंट बिल्डर पे जाते हैं तो जो आपने कोडिंग में पढ़ा था ना, उसी का GUI बेस्ड वर्जन है, और उसमें हर चीज़ है, डिप्लॉयमेंट भी है, हर चीज़ है उसमें। फ्रंट एंड आपको चाहिए, फ्रंट एंड आप चैट किट जो अभी आप पढ़ेंगे प्रोजेक्ट 2 के अंदर, इस चैट किट को बार फ्रंट एंड बनाए, व्हाट्सएप पर डिप्लॉय कर दें। बैक एंड सारा उसने रेडी कर दिया, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट क्लाइंट को चलता हुआ सोल्यूशन सेल आउट कर सकते हैं अभी। अब दूसरे नंबर पे आते हैं, हम बोलते हैं ये तो एजेंट है, एजेंट बिल्डर है ओपन एआई का, इसके पास मेरा कोड चल रहा है और वो कोड भी उसका सब उसका सब मेरे पास उसको चल रहा है, लेकिन मेरे पास क्या कैपेबिलिटीज़ हैं कि मैं अपना खुद का बैकएंड बनाऊं और उसको अपनी मर्जी की लोकेशन पर डिप्लॉय करूं, मतलब क्लाउड। हमारा जो अगला सब्जेक्ट है इसके बाद, ये वाला हैकाथन आपका कंप्लीट हो जाएगा 30 को। आप जो नेक्स्ट क्लास में आएंगे इंशाल्लाह, अभी हम सारी टीचर्स मीटिंग करेंगे, उस पर बात करेंगे। आपका जो पहला क्लास का टॉपिक होगा, जो आपका स्टार्ट होगा, वो होगा फास्ट API। कौन सा होगा? फास्ट API का आपका टॉपिक होगा, और फास्ट API के टॉपिक पर आप जैसे ही जाएंगे तो फास्ट API का एक छोटा सा एक डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। तो फास्ट API का जो आपका पहला प्रोजेक्ट होगा, वो एक्चुअली में होगा क्या कि आप बैकएंड के ऊपर पाइथन का बैकएंड का फास्ट API का फ्रेमवर्क है, जिसकी जो रॉबस्ट चीज़ है ना, वो है फास्ट। उसका नाम भी फास्ट रखा है, वो कहता है हम स्पीड के ऊपर ज़्यादा काम कर रहे हैं, और वो एक फ्रेमवर्क है पूरा। फ्रेमवर्क मतलब सारी चीज़ें आपको प्लेट में रख के मिली हुई होती है उसके अंदर, फास्ट API। नेक्स्ट क्लास में एक तो आप हैकाथन बना रहे हैं और आप क्लास में आए, क्लास में हमने क्या शुरू करा, फास्ट API हमने शुरू करी। फास्ट API आप इस बार कैसे पढ़ोगे, अब तरीका चेंज है पढ़ने का। आप क्या करोगे, आप फास्ट API पढ़ते रहोगे और आप क्लाउड के थ्रू फास्ट API की स्किल्स जनरेट करते रहोगे। साथ साथ में फास्ट API में आप जो पढ़ोगे, जो सीखोगे, उसका एक सब एजेंट बनाओगे। ये हमारी क्लास की लर्निंग होगी कि हम फास्ट API पढ़ रहे हैं, जो जो पढ़ते जा रहे हैं उसका क्या बना रहे हैं, स्किल्स जनरेट कर रहे हैं क्लाउड से। तो क्लाउड स्टोर होना चाहिए नेक्स्ट क्लास में, क्लास के अंदर बैठे हुए। और हम क्या कर रहे हैं, साथ साथ सब एजेंट भी बना रहे हैं फास्ट API का। फिर जैसे हम क्लास से घर पर जाएंगे, क्लास का टाइम तो हमारा लग गया स्किल्स और सब एजेंट बनाना, हम घर पे जाएंगे, हम अब वाला सब एजेंट यूज़ करके वाली स्किल्स यूज़ करते हैं, फास्ट API का एक पूरा प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया, और वो हमारा होगा हैकाथन 2 का प्रोजेक्ट नंबर 2। सही है। प्रोजेक्ट नंबर 1 भी आपको मिल जाएगा। अपने हिसाब से अपनी कंफर्ट देखना है कि आप किस तरीके से रेजिलियंस हो, चीज़ों को करने के लिए किस तरह से फ्लेक्सिबल हो, ये आप देखोगे। फास्ट API जब हम पढ़ेंगे बैकएंड, हमारी पढ़ने की अप्रोच क्या होगी, स्पेक ड्रिवन वाली। फास्ट API में आपको कुछ समझ नहीं आएगा, आप किससे पूछोगे, जेमिनी या क्लाउड से पूछोगे, वो आपको सिखा रहा हो। ये आपका होगा प्रोजेक्ट 2। प्रोजेक्ट 2 में आप साथ में कनेक्ट करोगे डेटाबेस से, तो उसका एक प्लेटफॉर्म है NeonDB। NeonDB पे पोस्टग्रेस का डेटाबेस होता है, तो आप उसको साइन अप करके आ जाना पहले से नियॉन पे। कोऑर्डिनेट पे आपने ऑलरेडी कर लिया, बाकी सारी चीज़ें आपकी ऑलरेडी हैं। ओपन एआई एजेंसी के आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई, चैट किट आप अभी प्रोजेक्ट 2 में कर लेंगे। तो इस तरीके से आप कहाँ पर आ जाएंगे, आप बैक एंड को भी आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रॉन्ग लग जाएंगे। लेकिन अगेन अभी जो आपकी स्किल्स है, आपका माइंड सेट है, वो एजेंटिक पे अच्छा है, फ्रंट एंड पे अच्छा है, लेकिन एक जगह अच्छा नहीं है, वो कहाँ है, बैक एंड। बैक एंड की आपको थिंकिंग नहीं पता बैक एंड में क्या होता है। लेकिन एक पॉजिटिव बात है जो बहुत ही ज़बरदस्त है आप लोगों के लिए, जो बाकी लोगों से डिफरेंट है।
अगर कोई फ्रंट एंड डेवलपर बैक एंड पे शिफ्ट करता है तो उसके लिए बैक एंड एक नई दुनिया होती है। आपके केस में कहानी चेंज है। आपने बैक एंड बनाया नहीं, इस्तेमाल बहुत करा आपने ओपन एजेंसी के जब बनाया, आपने बैक एंड को कहीं ना कहीं डिप्लॉय करा, आपने CMS यूज़ करे, आपने API को यूज़ बड़ा अच्छा लेवल पे करा और आपको पता है बैक एंड पे क्या क्या होता है। API की जिस दिन आप बनाएंगे बैक एंड पे, आपको पता है इसको तो मैं यूज़ करता आ रहा हूँ पिछले साल से। जब आप बैक एंड पे API की का कोड लिखेंगे जो API की को ऑथेंटिकेट करेगा, आपने तो वो यूज़ करा हुआ तो आपको पता होगा उसमें क्या रिक्वायरमेंट है। तो बैक एंड डेवलपर बनने के लिए ज़रूरी है कि आपको बिजनेस समझ में आए और आपको रिक्वायरमेंट समझ में आए, अदरवाइज आप बैक एंड डेवलपर नहीं बन सकते। ये मार्केट की रिक्वायरमेंट होती है। स्टूडेंट के केस में हमें क्या चैलेंज होता है कि अगर हम बैक एंड आपको पढ़ाना शुरू करें, आपको बिजनेस भी नहीं पता होगा और आपको मार्केट की रिक्वायरमेंट भी नहीं बताएंगे, आप पढ़ नहीं सकते, पढ़ा भी दें तो अच्छे डेवलपर नहीं बनेंगे। आपके केस में ये लेवरेज है, आपको बिजनेस भी पता है और आपको टेक्निकल रिक्वायरमेंट पता है। जो आप बैक एंड पढ़ेंगे और जो इंडस्ट्री में बैक एंड पढ़ाई जाती है उसमें बड़ा डिफरेंट होगा। आपके लिए बैक एंड जस्ट काइंड ऑफ ये होगा कि इसको मुझे अचीव कैसे करना है, आपको ये भी पता होगा क्या करना है, आपको ये भी पता होगा कैसे करना है, आपको ये भी पता होगा रिक्वायरमेंट क्या है। बस आपके लिए क्या नॉलेज होगी, अचीव कैसे करना है मुझे बस वो स्टेप समझा दो। तो फास्ट से भी आपकी नहीं 2 दिन से ज़्यादा की नहीं होगी, 2 दिन से हम 2 क्लास या 2 हफ्ते सपोज कर रहे हैं। फास्ट से के साथ एक और चीज़ हम यूज़ करेंगे, वो होगी SQL मॉड्यूल। SQL मॉड्यूल वो क्या कर रहे होंगे आप SQL के साथ कनेक्ट कर रहे होंगे। होता क्या है हमारे पास काइंड ऑफ जब हम डेटाबेस से कनेक्ट करते हैं तो वो डेटाबेस का ORM काइंड ऑफ बना देता है, वो हम देखेंगे सारा। हम साथ साथ पाइडेंटिक यूज़ कर रहे होंगे। पोस्टग्रेस का डेटाबेस किस पे होगा, नियॉन पे होगा। ये आप बैकएंड पे शिफ्ट हो जाएंगे नेक्स्ट क्लास में। आपने क्या करना है, अगर आपको टाइम मिलता है और आप अगर बना सकते हैं तो आप सब एजेंट और स्किल्स किसकी बनाना शुरू कर दें, फास्ट API की, SQL मॉड्यूल की और पाइडेंटिक की, पोस्टग्रेस की। ये 4 स्किल्स और इनका सब एजेंट बनाना शुरू कर दें अगर आपको टाइम मिलता है हैकाथॉन के बाद। पहली प्रायोरिटी हैकाथॉन है और इस हैकाथॉन का सिर्फ एक मकसद है, पहले वाले का एक्सपेक्टेड प्लस, दूसरे वाले हैकाथॉन का मतलब है कि आप रीयूजेबल इंटेलिजेंस यूज़ करो। और अगर आप ये सच में सारी बात हमारी मानते हो, सारी चीज़ों को एक्यूरेट लेके चलते हो, बैक एंड आपको समझ में आ जाती है 2 से 3 क्लासेस में। हम शिफ्ट हो जाएंगे क्लाउड नेटिव पे क्विकली। जो हमारा हैकाथॉन 2 का प्रोजेक्ट नंबर 5 प्रोजेक्ट है हैकाथॉन 2 में। हैकाथॉन 1 में 2 प्रोजेक्ट है, हैकाथॉन 2 आपको बाद में मिलेगा। जो हैकाथॉन 2 के पहला प्रोजेक्ट होगा वो बड़ा सिंपल है, कुछ भी नहीं है, कंसोल बेस है। दूसरा प्रोजेक्ट होगा उसमें फास्ट API आएगी। तीसरा प्रोजेक्ट होगा वो थोड़ा एजेंटिक होगा। ये तो आपको सर ने आज पढ़ाया है ना प्रोजेक्ट 2। हैकाथॉन 2 का भी प्रोजेक्ट 3 काइंड ऑफ सिमिलर होगा, पूरा ऐसा नहीं है, कहते थे 10-20% पार्टी होगा। लेकिन हैकाथॉन 2 का प्रोजेक्ट 4 और 5 में बहुत एडवांस है, उसमें क्लाउड नेटिव है। तो अगर आपने बैकएंड कम से कम टाइम में अच्छे लेवल पर पढ़ ली और प्रोजेक्ट्स हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्रिएट कर लिए, बना लिए, तो हम क्लाउड पर शिफ्ट हो जाएंगे। और उस वक्त क्लाउड की स्किल दुनिया की सबसे मोस्ट डिमांडिंग स्किल है। मैं क्लाउड की बात नहीं कर रहा, क्लाउड नेटिव की बात कर रहा हूँ, डेवलपमेंट की। ठीक है, सबसे ज़्यादा मोस्ट डिमांडिंग स्किल क्लाउड नेटिव की है, समझ गए। तो ये हम शिफ्ट होने वाले हैं, ये हम बहुत रैपिड चलेंगे। हमारी जो प्रोग्रेस होगी वो प्रोजेक्ट के थ्रू होगी। तो जो आप काम कर रहे होंगे आपका हैकाथॉन का प्रोजेक्ट होगा। होपफुली विद इन 3 मंथ या 2 मंथ या 3.5 मंथ्स आप लोग क्लाउड नेटिव पे और बैक एंड के ऊपर काम कर रहे होंगे। एक चीज़ याद रखना, बैक एंड पे जाते ही अपना माइंडसेट चेंज कर लेना। पहले आप यूज़र थे API के, अब आप API के क्रिएटर हो। अब आपने ये देखना है कि जब मैं यूज़र था तो मैं शॉप पर आता था लेने, अब मेरी शॉप है, अब मेरे पास कस्टमर आते हैं, तो आपने ये सोचना है कि कस्टमर की क्या थिंकिंग है और मुझे उसको क्या देना है। अब आप टेबल के दूसरे साइड चले गए, तो आपका माइंडसेट क्या चेंज होगा कि पहले मैं API यूज़र था, मैं API क्रिएटर हूँ। अब जो चीज़ें यूज़र यूज़ करता था वो सब चीज़ें मैं बनाऊँगा, तो खुद ही आपके माइंड में बिजनेस और टेक्निकल रिक्वायरमेंट आना शुरू हो जाएगी। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना। अल्लाह हाफ़िज़।